देर शाम किसान नेता अचानक शंभू टोल प्लाजा पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों को संबोधित भी किया व उनके साथ बैठक भी की। चुडुनी ने टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे किसानों का हौसला बढ़ाया। चुडुनी ने पश्चिम बंगाल में हुई भाजपा की हार पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि किसान वहां पर भाजपा का विरोध करने गए थे, इसीलिए भी भाजपा वहां हारी है। किसान नेता गुरनाम सिंह चुडुनी ने किसानों के साथ एक बैठक की और किसानों से कहा कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती तब तक ये धरना जारी रहेगा। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में हुए चुनावों में पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल पर थी और वहां पर भाजपा हार गई है। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा की गलत नीतियों का नतीजा ही दिया है। उन्होंने कहा कि किसानों ने जो वहां पर जाकर भाजपा का विरोध किया, उसने भाजपा को हराने का रोल अदा किया है और अभी भी अगर सरकार किसानों की मांग नहीं मानती तो आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी किसान भाजपा का विरोध करेंगे और भाजपा का पश्चिम बंगाल जैसा ही हश्र होगा। हरियाणा में लगे लॉकडाउन पर चुडुनी ने कहा कि ये लॉकडाउन नहीं बल्कि लकडाउन है, ये लोगों की किस्मत फोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग लॉकडाउन से पहले सरकार को उस मजदूर के खाने का इंतजाम करना चाहिए था जिसके पास कल के खाने का इंतजाम नहीं है। बढ़ते कोरोना पर उन्होंने कहा कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए बेड हॉस्पिटल होते हैं, लेकिन सरकार के पास इनका कोई इंतजाम नहीं है। देखिए, जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उनमें पूरे देश की जो नजरें थी वो पश्चिमी बंगाल के चुनाव पे थी और पश्चिमी बंगाल का चुनाव बीजेपी पूरी तरह से हार गई है और ये एक तरह से इसकी नीतियों का जो विरोध है वो देश के सामने बंगाल की जो जनता है उसने उसका रिजल्ट आज दे दिया है। और जो किसान आंदोलन का जो आक्रोश था, जो किसान मोर्चे की तरफ से पश्चिमी बंगाल में जाके प्रचार किया गया, उसने एक बड़ा जो है रोल अदा किया है मोदी को हराने में। और आगे अगर अभी भी किसानों की बातें ना मानी, किसानों की मांगे ना मानी, किसानों की क्या वास्तव में तो पूरे देश के लिए ही मांगे हैं जी, अगर ना मानी तो हमारा अगला निशाना जो है वो उत्तर प्रदेश होगा और जो पश्चिमी बंगाल में जिसके साथ हुई है वही आगे उत्तर प्रदेश में उसके साथ करेंगे। इतने विरोध के बाद असम और पुडुचेरी में जो है वहाँ पे तो हम गए नहीं हैं, हमारा निशाना भी वो नहीं था। अब की बार तो हम केवल एक स्टेट ही हमने चुना था, वहाँ पे किसानी ज़्यादा है भी नहीं, तो पश्चिमी बंगाल के में चुना था और जहाँ पे जो स्टेट हमने चुना था उसी में इसके साथ पूरी तरह से हार हुई है। और आगे जो है अगला निशाना जो है अगले साल जो चुनाव है वो पंजाब और उत्तर प्रदेश में है, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश अगला निशाना हमारा रहेगा। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुलगर की रिपोर्ट।